नीट 2026 3 मई को एग्जाम है और शायद इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, अब क्या होगा। किसी को लग रहा है उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, किसी को लग रहा है कि उसने पूरा साल जो है पूरा वेस्ट कर दिया। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट नीट मोटिवेशन हो सकती है जो तुम्हें चाहिए। एक सच सच बात बताना कि तुमने कितनी बार डिसाइड करा है कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, पर 2 घंटे बाद ही दिमाग कहीं और भटक जाता है और ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा मुझसे। कई बार तुमने टेस्ट दिया होगा, मॉक दिए होंगे, और तुमने जब उसका रिजल्ट देखा होगा कि 350 400 मार्क्स आ रहे हैं, और फिर तुम सोचोगे यार कि इतने कम मार्क्स में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और फिर दिमाग में एक बहुत डेंजरस थॉट आता है, शायद डॉक्टर बनना मेरे नसीब में नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक एस्पिरेंट की एक सच्ची स्टोरी सुनाता हूँ। जिसके एक एस्पिरेंट था जिसके मॉक टेस्ट में सिर्फ 380 से 400 मार्क्स आते थे और उसकी फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा वीक थी और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो उसको भाई याद ही नहीं रहती थी। और एक दिन उसने बुक बंद करके बोला, बस अब नहीं होता मुझसे। पर उस रात उसने एक चीज सोची, अगर आज मैंने छोड़ दिया और कल अगर किसी और का सिलेक्शन हो गया तो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा कि थोड़ा और ट्राई कर लेता तो आज सिलेक्शन मेरा हो जाता। जब घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनकी आंखों में कितनी ज्यादा उम्मीद होती है। सबसे बड़ी बात बताऊं, माँ तो एक्सप्रेस कर देती है अपना प्यार, एक्सप्रेस कर देती है अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेस कर देती है अपने बच्चों को। एक पिता अपने बच्चे के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा फीलिंग्स। जब कोई रिलेटिव पूछता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, तो वो प्राउडली ये कहते हैं कि मेरा बेटा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, इस बार उसको जीएमसी की सीट मिल जाएगी। वो लोग तुमसे परफेक्ट मार्क्स नहीं मांगते, वो सिर्फ तुमसे ये चाहते हैं कि तुम गिव अप मत करना। नीट में सीट उनको नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो हर चीज में परफेक्ट होता है। सीट उसको मिलती है जो लास्ट तक टिका रहता है यार, जो लास्ट तक फाइट करता है। और इस टाइम पे अच्छा गोल्डन चांस है क्योंकि 20 से 25 दिन अभी है तुम्हारे पास। तुम सोचो एक बार, तुम दो थॉट्स में सोच सकते हो कि पहली बात कि अब बस 20 से 25 दिन बचे हैं, क्या ही हो जाएगा। और दूसरा बंदा ये सोचेगा यार अभी भी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, क्या मैं इतना कर सकता हूँ कि एक जेएमसी की सीट ले सकता हूँ, 550 प्लस आ सकते हैं मेरे। याद रखना, जो बच्चा इस टाइम पे फोन स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा चला रहा है, रील्स देख रहा है, इधर उधर फालतू की बातें कर रहा है, समझना मेरी बात, वो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करता रह जाएगा। दूसरा बच्चा पता है क्या कर रहा है, उस फोन की जगह वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो इनको पढ़ रहा है, वो इनको पढ़ रहा है और वो लेके जाएगा सिलेक्शन। याद रख लेना ये बात। यार तुम एक बार सोच के देखो ना कि तुमने इतना पढ़ लिया कि तुम्हें बायो पूरी आ रखी है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता रखे हैं, जो मैंने पिछले 36 साल के एनालिस्ट करा, डीप एनालिस्ट करके मैंने हर चीज़ निकाल के तुम्हें सामने रख दी है, सामने परोस रखा है। तुम अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर मैं क्या बताऊँ तुमको कि कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन। अब तुम सोचो यार, एक तरफ तू ये सोच ले कि तेरे से सिलेक्शन नहीं होगा और एक तरफ तू ये सोच ले कि 20 से 25 दिन बचे, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा और सिलेक्शन लेके जाऊंगा। तो भाई तेरी मेंटलिटी किस लेवल पे पहुंच जाएगी तू सोच। या फिर तू अभी बस कुछ मत कर, इनको भी मत पढ़े, कुछ भी मत पढ़े, तू सिर्फ सो जा, टाइम पास कर ले, तू इंस्टा पे सिर्फ रील स्क्रॉल कर ले, तेरे को पता भी लगेगा 20-25 दिन कब निकल गए और थर्ड में कैसे पास आ गया। याद रख लेना ये बात। तो अभी भी चांस है, हो सकता है भाई अगर तुम्हारे 250 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ 550 प्लस पॉसिबल है, मतलब है। और जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना और तुम्हें लगेगा कि यार मेरे रियली मतलब कि मैं 300 350 मार्क्स पे अटका हुआ था और मैं 550 प्लस ले आया, मेरे को एक जीएमसी की सीट मिल गई, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, लिटरली तुम्हारा दिमाग ऐसा घूम जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। तुम पता है उस टाइम क्या सोचोगे, यार मैंने उन रातों में गिव अप नहीं करा, मैंने उस बंदे की वीडियो देखी, उस भैया की वीडियो देखी और मैं निकल गया यार। एक जादू सा होगा, तुम्हें एहसास होगा ये बात। तुम एहसास करो इस बात का जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल फीलिंग आएगी। मैं हकीकत कह रहा हूँ ये तुम्हें, एक बार करके देख लो बस। ये लास्ट के 20-25 दिन है, वापस नहीं आएंगे। चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस नहीं है कंप्लीट, मैं मानता हूँ तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं मानता हूँ तुमने नहीं पढ़ा, इतना पूरा साल बर्बाद करा है तुमने, मैं मान लिया, ठीक है। लेकिन तुम इस चक्कर में ये जो लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं इसको बर्बाद तो नहीं कर सकते ना यार। बस इन चीज़ों को पढ़ लो यार, ये जो किताब है ना इनको पढ़ लो यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार सिलेक्शन की तुम्हें। तुम एक बार करके तो देखो यार, हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया मैं, ये पढ़ना है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कवर करने के लिए मैंने बता दिए कि तुम ये भी कर लोगे तो हो जाएगा। वरना पता है रिग्रेट इतना गंदा होगा ना तुम्हें एग्जाम देने के बाद, तुम सोच भी नहीं सकते इतना गंदा रिग्रेट होगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। जो बंदा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, जो पढ़ रहा है, उसको पता है, उसने बायो के चैप्टर्स पढ़े, केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। अब जब वो टेस्ट देगा, जब एग्जाम वाले दिन 3 मई को जब तुम्हारे पास पेपर होगा, तो तुम ये सोचोगे यार इतने इजी क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ लेता उस टाइम पे, ये जो लास्ट के 20-25 दिन, एक महीना जो लास्ट का बचा था उसमें भी पढ़ लेता तो मैं आज गारंटी से 550 प्लस आ सकते थे और एक जेएमसी सीट मिल जाती। ये थॉट होगा तुम्हारा उस टाइम, याद रख लेना मेरी बात। तुम्हें जो रिग्रेट होगा
भाई वो नहीं नहीं सहन कर पाओगे तुम। मैं हकीकत कह रहा हूँ, नहीं सहन कर पाओगे। इतना गंदा पेन होगा ना वो तुम्हें। उस बच्चे को रिग्रेट नहीं होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने इन किताबों को छुआ ही नहीं है यार, कभी छुआ ही नहीं, तो उसको रिग्रेट क्या होगा? एक साल और ड्रॉप, कोई सेंस नहीं। उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना उस टाइम, माई, एक बार इमेजिन करके सोच लो तुम। एक बार इमेजिन, बस मेरे कहने पे एक बार इमेजिन कर लो, वो पल एक बार इमेजिन कर लो। कांप जाएगा बंदा भाई, रूह कांप जानी चाहिए तुम्हारी यार। इतना टाइम मिल रहा है तुम्हें, 20-25 दिन मिल रहे हैं। मैंने देखो, मैंने इतनी सारी ये जो लिस्ट निकाल के रख रखी है, ये इतनी सारी नेम रिएक्शन मैं खुद लिख रहा हूँ भाई, खुद प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें रिवीजन करने में इजी हो। इन 2 पन्नों को पढ़ लो, तुम्हारी पूरी नेम रिएक्शन खत्म। हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम करो यार। बहुत गंदा दुख होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गंदा दुख होगा। नहीं सहन कर पाओगे तुम। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत कह रहा हूँ, ये तुम्हें लगेगा तुमने पूरा ड्रॉप बर्बाद करा, तुमने कोचिंग का पैसा बर्बाद करा। चाहे मैं बात नहीं कर रहा तुमने ऑफलाइन ली ऑनलाइन ली, डजेंट मैटर ब्रो, इट डजेंट मैटर। तुमने इतना ट्रैवल का खर्चा करा रहे, तुमने रूम लिया, कोई बच्चा कोटा गया है, कोई सीकर गया है, कोई खा गया है, सब बर्बाद हो जाएगा यार। प्लीज़ एक चांस दे दो खुद को, बस पढ़ लो यार। हकीकत कह रहा हूँ, चेंज हो सकता है गेम, हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। याद करोगे मुझे। और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ कोई फेक बातें नहीं, रियल बात होती है सिलेक्शन की बात होती है। और जितने तुम्हारे अगर 400 450 भी मार्क्स आएंगे ना नीट में, ये जो भी आएगा, उसमें भी मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कोर्स दिलाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ तुमको। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और पढ़ लो यार बस।